वेलकम। आज की लेक्चर के अंदर एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशनल मेथड एक और एप्लीकेशन देखेंगे जो वेरिएशनल मेथड के द्वारा सॉल्व की जा रही है। यूज ऑफ वेरिएशनल मेथड टू एस्टिमेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी वेरिएशनल मेथड से कैसे फाइंड आउट की जाती है, इसका सोल्यूशन देखिए। द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन has no nodes and vanish at infinity. Let us try. Psi, which is a function of r, theta and phi, is e की power minus r upon a, where r upon alpha is scalar parameter. There is no angular dependence of psi. So psi r, since the ground state function is spherical symmetric, the energy is given by E, which is a function of alpha. Alpha is scalar parameter. Psi h operator psi divided by psi. माइनस psi h ऑपरेटर के स्थान पर आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी माइनस h क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर, और इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके पास माइनस ई स्क्वायर बाय आर होती है। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया है, ई स्क्वायर बाय आई आर साई वेयर साई का इनर प्रोडक्ट क्या है। 0 से इन्फिनिटी के बीच में आर वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आर डिपेंडेंट टर्म आ रही है। आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आपको लगाना है, तो ये आर स्क्वायर के साथ आर डिपेंडेंट टर्म जो है हमारे पास उसको हमने ले ली है, और साई को साई के साथ प्रोडक्ट किया है तो ये ट्वाइस हो गई है। तो 0 से इन्फिनिटी आर स्क्वायर ई की पावर माइनस 2r बाई अल्फ़ा डी आर। थीटा जो है 0 से पाई के बीच में वेरी कर रहा है, साइन थीटा डी थीटा, एंड 0 से 2 पाई डी फाई, क्योंकि डी क्यूब आर जो है वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई के बराबर होता है। एंड तो उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट जो है साई का साई स्टार साई डी क्यूब आर के बराबर है। यहाँ पे लिमिट लगा लीजिए। सारी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आता है वो आता है पाई अल्फ़ा की पावर क्यूब। इक्वेशन 154। ये तो हमने साई स्टार यानी डिनोमिनेटर जो है इसे सॉल्व करके रखा है। आइए जो है ई स्क्वायर बाई आर यानी पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालें। तो माइनस साई ई स्क्वायर आर बाय ई स्क्वायर आर साई, इसे आप सॉल्व करिएगा तो माइनस 4 पाई ई स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी आर ई की पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाई अल्फ़ा डी आर के बराबर है। ई स्क्वायर बाई आर साई ऑपरेटर आपके पास सबको पता है, साई ऑपरेटर आपके पास गिवन है ई की पावर आर बाई अल्फ़ा के द्वारा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास जो टर्म आती है, इंटीग्रेट सॉल्व करिए, माइनस पाई ई स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। इट इज़ इक्वेशन 155। इक्वेशन 155 आपको पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू दे रहा है, और ये पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस पाई ई स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर है। साई आपको पास डिनोमिनेटर टर्म दे रहा है, उसकी वैल्यू पाई अल्फ़ा क्यूब है। टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी टर्म वी मे यूज़। अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी टर्म की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो इसे निकालने के लिए इसे आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो माइनस साई एच स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई है। डेल स्क्वायर इन 3D जो है जेटली की बुक में पहले बताया हुआ है, उस प्रोसीजर को मैंने 1D आपको करवाया था। 3D का रिज़ल्ट हम यूज़ कर रहे हैं। माइनस एच स्क्वायर बाई 2m इंटीग्रल डेल साई स्टार आर डॉट डेल साई आर डी क्यूब आर के बराबर है। इसे हमने अपने प्रीवियस आर्टिकल के रिज़ल्ट से लिया है। इट इज़ इक्वेशन 156 वेयर डेल साई स्टार आर डेल साई आर के बराबर है।
क्योंकि यहाँ पे कोई आयोटा नाम की टर्म नहीं है तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और डेल साई आर का मतलब है डेल साई आर को डी आर के विथ रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है और उसका यूनिट वेक्टर यूज़ करिए। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ रहा -1/r e की पावर -r/a r वेक्टर। इट इज़ गिवन बाय इक्वेशन 157। हैंस काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप हमें सॉल्व करनी है। हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, देखिए ये किसके बराबर आएगी। ये आपको ऑपरेट करना है तो ऑपरेटर हमने निकाल लिए। तो ये आपके पास डबल डॉट प्रोडक्ट करना है तो 1/α² e की पावर -2r/α के बराबर है। इसे आप यहाँ पे रख लीजिए। तो ये आपके पास टर्म आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास आया 4π/α² h²/2m 0 से इन्फिनिटी r² e की पावर -2r/α dr के बराबर है। इसे आप और इंटीग्रेट कर लीजिए 0 से इन्फिनिटी, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो h² π/2m अल्फ़ा के बराबर है। 158 के द्वारा काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू दी जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने इक्वेशन 155 के द्वारा दी थी और नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हमारे पास 154 के द्वारा दिया जा रहा है। 153 में ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा ई अल्फ़ा बराबर h² डिवाइडेड बाय 2m⁴ माइनस e² नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, इट इज़ इक्वेशन नंबर 159। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वेरिएशनल मेथड में, मिनिमाइज़ करना। मिनिमाइजिंग दिस रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू अल्फ़ा। ई अल्फ़ा को अल्फ़ा के विथ रेस्पेक्ट मिनिमाइज़ करना है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो डी ई अल्फ़ा/डी अल्फ़ा को 0 कर दीजिए तो आपके पास है h² डिवाइडेड बाय m⁴³ प्लस e² α² बराबर 0। यहाँ जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी उसे हम α0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वी ऑब्टेन α0 बराबर h² डिवाइडेड बाय me² विच व्हेन इंसर्ट इन इक्वेशन 1.159। जो हमारे पास α0 की वैल्यू आई है उसे आप इक्वेशन 159 में इंसर्ट कर दीजिए। आपके पास ग्राउंड स्टेट के अंदर मिनिमम एनर्जी आ जाएगी E⁴0 बराबर -me² E4 डिवाइडेड बाय 2h²। हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी की मिनिमम वैल्यू, ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू E⁴0 -me4 डिवाइडेड बाय 2h² के द्वारा इक्वेशन 160 के द्वारा दी जाती है। दिस इज़ द करेक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम 3rd ईयर के अंदर पढ़ के आए हैं, आपको उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के बारे में आइडिया है। तो ये एक्सप्रेशन जो हमने इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व किया है ये बिल्कुल टोटली मैच करता है। द वेरिएशनल मेथड हैज़ गिवन बैक द करेक्ट एनर्जी बिकॉज द ट्रायल फंक्शन हैपन्स टू बी आइडेंटिकल विथ एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। क्योंकि यहाँ जो हमने ट्रायल वेव फंक्शन चुना है वो एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के सिमिलर है, इसीलिए यहाँ एनर्जी भी एग्जैक्ट प्राप्त हो रही है। नोट दैट स्केलर पैरामीटर φ0 इज़ h² डिवाइडेड बाय me² हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ। ये जो हमने स्केलर पैरामीटर सुना है इसकी डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन आती है इट इज़ इक्वल टू बोर रेडियस, और ये बोर रेडियस के बराबर होती है। तो ये हमारा था आज का आर्टिकल जिसमें हमने वेरिएशनल मेथड को ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया। धन्यवाद। कल हम नया आर्टिकल WKB अप्रॉक्सीमेशन की स्टडी करेंगे।